हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ MCQ बेस्ड ऑन मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 9। अपने इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैट्रिसेस से रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर किए जाएं। जब आप अपना बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ट्राई करें तो मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो इस वीडियो को करने के बाद आपसे सॉल्व ना हो। जो मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं MCQ ऑन GST, बैंकिंग, लीनियर इनइक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप PDF के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। गूगल वाइज इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और मेरे सॉल्यूशन के साथ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ 2/2 का मैट्रिक्स है वेयर AIJ इज इक्वल टू 3I माइनस J। जनरल एलिमेंट हमें गिवन है इस मैट्रिक्स का। मीन्स अगर हम I और J की वैल्यू पुट करके इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मे बी रिटन एज, हमसे मैट्रिक्स की कंप्लीट मैट्रिक्स जो है वो इवोल्यूट करवा रहे हैं। तो 2/2 का मैट्रिक्स है, मीन्स A11, A12, A21 और A22, ये इस फॉर्म में होगा। चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं A11 की वैल्यू। A11 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस जनरल एलिमेंट में I की वैल्यू भी हम 1 पुट करेंगे और J की वैल्यू भी हम 1 पुट करेंगे, तो हमें A11 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 2। नाउ A12, I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 2 पुट करेंगे। A12 इज इक्वल टू 1, A21 I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 1, 5 एंड A22 I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 2, you will get 4. Now put these values. A11 is 2, A12 is 1, A21 is 5 and A22 is 4. The matrix is 2 1 5 4. 2 1 5 4. C is the correct option. Next question. A matrix is represented by A is equal to Aij m by n. General matrix हमें given है. Then which statement is false? फॉल्स स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। I और J की रेंज हमें ऑप्शंस में गिवन है। तो देखिए अगर मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिखूं, मैट्रिक्स मैंने लिखा है 4/3 ऑर्डर का, तो इसमें देखिए ये एलिमेंट है A11, दिस इज A12 एंड सो ऑन। और जनरली हम लिखते हैं AIJ, मीन्स जो फर्स्ट रो होती है उसके लिए I1 है, सेकेंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है और फोर्थ के लिए 4 है। I की वैल्यू वेरी हुई है 1 से लेके 4 तक, मीन्स अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो जो I की वैल्यू है वो वेरी करेगी 1 से लेकर के m तक, 1 भी होगा और m भी होगा। और इसी तरीके से J की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर के n तक। तो अब देख लीजिए ये स्टेटमेंट किस में गिवन है। फर्स्ट वाले में कहा गया है कि I इज वेरीज बिटवीन 0 एंड m, तो m तक तो ये जाएगा लेकिन 0 नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट होता है, मीन्स दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड में देखिए I वेरीज फ्रॉम 1 to m, राइट, एंड J वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। Aij इज ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट, ये भी ट्रू है। नेचुरली Aij मीन्स ith रो एंड jth रो कॉलम का एलिमेंट होता है। मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम्स, ये भी ट्रू है, मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट ऑप्शन विच इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन 2 1 माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है 2 1 माइनस 3 4, एक मैट्रिक्स गिवन है 2/2 ऑर्डर का और ये x मल्टीप्लाइड बाय x यू विल गेट 7 6, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x भी एक मैट्रिक्स है। तो देखिए 2 - 3 1 4, इसका ऑर्डर है 2/2 और एक मैट्रिक्स x है। इन दोनों
को मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर मिला है ये है 2/1 मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब देखिए अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है मींस इसका n और इसका m, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड, तो इसमें ये 2 रहा होगा। और फाइनली जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो इसका नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स लेता है। तो इसकी नंबर ऑफ रोज तो इसने लिया है, मींस 1 विल बी द कॉलम्स इन x। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज 2/1, मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मिनट देखिए, जो अभी हमने एग्जाम्पल शेयर किया था इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 3 into 4, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और इसका ऑर्डर था 4/3। मीन्स अगर 7 एलिमेंट्स हैं तो उससे आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? पहला अरेंजमेंट आप बना सकते हैं कि एक ही रो में आप 7 के 7 को अरेंज कर दीजिए। दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है कि आप कॉलम एक ही रखें और ऐसे करके 7 एलिमेंट्स को रख दें। यही 2 टाइप्स पॉसिबल हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 हैं। 7/1 या 1/7 मीन्स बोथ A एंड B, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है 7 एलिमेंट्स का। नेक्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। एडिटिव इनवर्स मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर आप A में ऐड करें तो आपको 0 मैट्रिक्स मिले। तो सिंपली एडिटिव इनवर्स होता है कि हर एलिमेंट का साइन हम रिवर्स कर दें। 2 के प्लेस पर -2 हो जाएगा, 5 के प्लेस पर +5, ये +1 और ये -3। तो -2 + 5, -2 + 5, 1 एंड -3, ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 6. If A be a 4/5 type of matrix, then the number of elements in 4th row, 4th column. अब देखिए अगर ये 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है मीन्स इसमें 4 रो होंगी, 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5। तो अब देखिए 4th कॉलम 1 2 3 4, ये जो 4th कॉलम है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 4 एलिमेंट्स होंगे। हर कॉलम में 4 एलिमेंट्स ही होंगे और हर रो में 5 एलिमेंट्स होंगे। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7. 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। ये तो इक्वालिटी की कंडीशन है ही। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए तभी इक्वल होंगे। बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज, बोथ A एंड B, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। A11 इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट के इक्वल हो, A12 इज इक्वल टू A12 element of second matrix and so on. Next question. If A and B are 2 matrices with same order such that AB is equal to B, then which of the following is true? अब देखिए A B is equal to B है, मीन्स अब हमने B को A से मल्टीप्लाई किया है तो B अनचेंज रहा है। और ऐसा तभी होता है जब हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इज यूनिट मैट्रिक्स। तो मीन्स A इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज B, ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ अ मैट्रिक्स हैज 10 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स होता है सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो सपोज हमारे पास 10 नंबर्स हैं और उनको हमें अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं भाई? हो सकता है कि पहला वाला जो स्टूडेंट है वो अरेंज करे कि 10 के 10 जो नंबर्स हैं उनको वो एक ही रो में लिख दे। सेकेंड अरेंजमेंट पॉसिबल है कि भाई कॉलम हम एक ही रखें और इस तरीके से इनको अरेंज कर दें। थर्ड अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है कि हम 5 रोज बना लें
और उसके बाद 2 कॉलम्स, तब भी 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एक और ऑप्शन पॉसिबल है कि हम 2 रोज रखें और 5 कॉलम्स। ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिनमें आप 10 एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज 1/10 ऑर्डर का है, दिस इज 10/1 एंड दिस इज 5/2, 2/5। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट 10 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। मीन्स अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? A unit matrix is a diagonal matrix. Unit matrix means जिसके diagonal elements 1 होते हैं और other than diagonal all elements are 0. This is a true statement. Next देखते हैं, a matrix is an aggregate of number. मैट्रिक्स देखिए वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, एग्रीगेट मीन्स टोटल ऑफ नंबर्स नहीं होता है, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। A zero matrix is of order 3 is diagonal matrix. So zero matrix diagonal matrix नहीं होता है, उसमें तो all elements zero होते हैं। 1 0 0 1 is the identity matrix for matrix addition. देखिए ये identity matrix है, लेकिन this is an identity matrix of multiplication. ये multiplication के लिए identity matrix है, addition के लिए तो identity matrix zero matrix होता है। तो मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज द ओनली ट्रू स्टेटमेंट अमंग दीज। नेक्स्ट, हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है और इनकी प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखिए हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी इसको सॉल्व करने के लिए। 4 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है, sin 90 is 1 and cos 0 is 1 and then we have to multiply this by 4 5 5 4। चलिए सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। 13 14 14 13, C is the correct option. Next, which of the following statement is false? False statement हमें find out करना है। First है addition of same order of matrices is commutative. A plus B is equal to B plus A. तो ये तो true statement है। Matrix addition of matrix follow commutative law. Multiplication of matrices is commutative. Commutative means AB is equal to BA. ये जरूरी नहीं है, हर केस में ये पॉसिबल भी नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, और BA तब पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन B विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन A। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता, पॉसिबल फाइंड आउट करना पॉसिबल होगा जब A और B सेम ऑर्डर के हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन हम आगे भी दोनों देख लेते हैं। एडिशन ऑफ सेम ऑर्डर मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि A प्लस B प्लस C में अगर आप B प्लस C को पहले ऐड करते हैं और फिर उसमें A ऐड करते हैं, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अगर आप A प्लस B को पहले ऐड करें और फिर C को ऐड करें तो भी इक्वल होगा, तो ये ट्रू होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मीन्स A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C विल बी इक्वल टू AB प्लस AC। A जो है वो इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसकी एक और फॉर्म ये होती है, A प्लस B को मल्टीप्लाई करें हम C से, दिस इज इक्वल टू AC प्लस BC। लेकिन अगर A स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में ही रहेगा, और C अगर एंड में है तो एंड में ही रहेगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है।
जो भी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इनको आप बहुत केयरफुली रीड करके एक एक वर्ड को, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप जो है लर्न किया कीजिए, समझ कर लर्न किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। हमें एक रिजल्ट गिवन है और उस रिजल्ट की हेल्प से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कंपेयर करें तो फर्स्ट एलिमेंट a11 इक्वल है, सेकेंड एलिमेंट 2y इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव y इज इक्वल टू 0। थर्ड 3x इज इक्वल टू 9, ये हमें देगा if 3x is equal to 9 then x is equal to 3 and 3y is equal to 0 then y is equal to 0, means ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब x is equal to 3 और y is equal to 0 होगा। तो x की वैल्यू 3 and y की वैल्यू 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय A is equal to aij n by n, स्क्वायर मैट्रिक्स है, such that aij is equal to 1 if I is equal to j and 0 if I is not equal to j. Then matrix A is identity matrix for multiplication of order n, identity matrix for addition of order n. एडिशन के लिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिट मैट्रिक्स होता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो हमें गिवन है n by n है। अब फर्स्ट जो एलिमेंट होगा दिस विल बी a11, मीन्स इसके लिए i इज इक्वल टू j होगा, तो i इज इक्वल टू j के लिए वैल्यू 1 है। सेकेंड एलिमेंट होगा a12, i इज नॉट इक्वल टू j एंड फॉर दिस वैल्यू इज 0। इसके अलावा इस फर्स्ट रो में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसके लिए i इज इक्वल टू j होगा। इसी तरीके से सेकेंड रो में i इज इक्वल टू j केवल इस a22 एलिमेंट के लिए आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी सबकी 0 होगी। थर्ड रो में सेम कंडीशन, मींस ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलिए सेक्शन बी पर आ जाते हैं, जो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। A 2 by 2 matrix where aij is equal to I plus j plus 1 if I is greater than j and I plus j if I is less than or equal to j। अगर I बड़ा है j से तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, और अगर I j के इक्वल है या उससे लेस है तो सेकेंड वाला रिजल्ट एप्लीकेबल होगा। 2 by 2 का मैट्रिक्स है, मीन्स जनरल फॉर्म होगी a11, a12, a21 एंड a22। तो चलिए पहले a11 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a11 मीन्स i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1। i इज इक्वल टू j है इसके लिए, तो i इज इक्वल टू j मीन्स i प्लस j वाला ऑप्शन जो है ये इसको हमें रिजल्ट देगा। i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1। a11 इज 2। नाउ a12 में देखिए i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 है, मीन्स i इज लेस देन j है, तो यानी कि सेकेंड वाला रिजल्ट i प्लस j वाला ही एप्लीकेबल होगा, दिस विल बी 3। तो अब देखिए जैसे ही हमने a12 को 3 फाइंड आउट किया है तो हमें पता चल गया कि या तो a ऑप्शन सही होगा या d। ये सारे एजम्पशंस भी हमें MCQs करते वक्त देखने होते हैं क्योंकि कई बार टाइम शॉर्ट होता है। नेक्स्ट a21 मीन्स i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 1। i इज ग्रेटर देन j और i इज ग्रेटर देन j मीन्स फर्स्ट वाला जो रिजल्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा, i प्लस j प्लस 1 अपॉन 2। दिस इज 2, a21 इज 2, सभी फाइंड आउट करने हैं। a22 i इज इक्वल टू j, सेकेंड ऑप्शन i प्लस j, 2 प्लस 2 4, मीन्स जो मैट्रिक्स हमें मिला है a11 इज 2, a12 इज 3, a21 इज 2 एंड a22 इज 4, 2 3 2 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मैट्रिक्स प्लस 2m इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द मैट्रिक्स m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करेंगे जो भी हमें रिजल्ट गिवन है।
से इधर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स m इज इक्वल टू 4 1 1 माइनस 6। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 1 4 1 1 माइनस 6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, if A is equal to 2 0 minus 1 7 and I is the identity matrix of order 2 such that A square is equal to 9A plus mi, then m is, m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जो रिजल्ट गिवन है इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है A is equal to 2 0 माइनस 1 7 और रिजल्ट हमें गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9A प्लस mi। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। -14 अगर हम कॉमन ले लें तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -14। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। -14, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ A13 एंड A31 इन द मैट्रिक्स A 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वेयर Aij इज इक्वल टू मॉड्यूलस I माइनस j इफ I इज लेस ग्रेटर देन j एंड -I प्लस 2j प्लस 3 इफ I इज लेस देन और इक्वल टू j। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है A13 एंड A31 की। तो अगर हम A13 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो A13 में I की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है, मीन्स I इज लेस देन j। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू -I प्लस 2j प्लस 3 और I की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 और j की वैल्यू 3। तो चलिए पुट करते हैं, -1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 8। देखिए अगर A31 हमें फाइंड आउट करना है तो A31 के लिए I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 1 है, मीन्स I इज ग्रेटर देन J। तो फर्स्ट वाला जो रिजल्ट है मॉड्यूलस I माइनस J वो एप्लीकेबल होगा। I इज 3 एंड J इज 1, मीन्स दिस इज 2 एंड A13 प्लस A31 8 प्लस 2 10। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 19, a इज इक्वल टू 2 1 0 माइनस 2, b इज इक्वल टू, आपको वैल्यू गिवन है, c गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस ac माइनस 5b। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। चलिए सॉल्व करते, कैलकुलेशन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन हमें करना है। द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b। सिंपली हमने वैल्यूज पुट की है, मल्टीप्लाई किया है ए स्क्वायर के लिए a इंटू ए सी और -5b। ए स्क्वायर को सॉल्व किया, ए सी को मल्टीप्लाई किया और 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को ऐड किया है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया है। वी विल गेट द रिजल्ट। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। -13 टू 17 माइनस 20। -13 to 17 minus 20, option B is the right option. Next question 20th, A is equal to हमें given है, B is equal to given and I is the identity matrix of the same order and AT is the transpose of matrix A. Then we have to find the value of ATB प्लस BI। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ A मीन्स रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 5 विल बी फर्स्ट कॉलम एंड 1 3 विल बी सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाइड बाय B
वैल्यूज पुट की हैं। ए आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई किया। बी को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी विल रिमेन सेम, और ऐड करने पर हमें वैल्यू मिली है 11 - 3 16 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 11 - 3 16 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 21, if A and B are two matrices such that 2A plus B is equal to 3 - 4 2 7 and A minus 2B is equal to 4 3 1 - 1, then matrix A and B are, हमें दो इक्वेशंस गिवन है और उनकी हेल्प से हमें मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा 4A + 2B और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। 5A = 4 + 6 10 3 - 8 - 5, this is 4 + 1 5, and this is 1 + 14 15, means A is equal to, divided by 5, 2 - 1 1 and 3, this is the value of A। ये फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं। B is equal to 3 - 4 2 7 - 2A, 2 से मल्टीप्लाई करके पुट कर रहे हैं। (3 - 4 - 1 - 4 + 2 - 2 2 - 2 0 and 7 - 6 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ B। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप मैच करिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन 22, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड बी इज 2x3 मैट्रिक्स, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। मैट्रिक्स ए 2x2 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। A + A ट्रांसपोज ऑफ A। अब देखिए जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो A इज द मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, मींस जो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो भी 2x2 ऑर्डर का होगा, और B का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करेंगे तो उसका ऑर्डर हमें मिलेगा 3/2। तो A + AT इज पॉसिबल बिकॉज सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, और A और A ट्रांसपोज ऑफ A का ऑर्डर सेम है, तो ये तो पॉसिबल होगा। अब देखिए क्या B और ट्रांसपोज ऑफ B भी ऐड किए जा सकते हैं। तो B का ऑर्डर है 2/3 और ट्रांसपोज ऑफ B का ऑर्डर है 3/2, ये दोनों सेम ऑर्डर के नहीं है, मींस इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। B + BT इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। बाकी तीनों भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल बट B + BT इज पॉसिबल, ये तो फॉल्स है। A + AT B + BT बोथ आर पॉसिबल, ये भी फॉल्स है क्योंकि B + BT इज नॉट पॉसिबल एंड बोथ आर नॉट पॉसिबल, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ। मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम के मैथ्स के पेपर के लिए फुल्ली प्रिपरेशन करवाऊंगी। अभी हम चैप्टर वाइज MCQs शेयर कर रहे हैं, उसके बाद यूनिट वाइज करेंगे और उसके बाद हम सैम्पल पेपर्स भी फ्रीक्वेंटली आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।